वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम हर साइज़ के बेडरूम के डिज़ाइन के टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें फॉलो करके आप अपने स्पेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कंफर्टेबल बना सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं और अपने स्पेस की फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि तिवारी, आई एम एन आर्किटेक्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडबोर्ड की बात करते हैं। बहुत सारे हेडबोर्ड्स आपने देखे होंगे, आप जब मॉल में देखते हैं, शोरूम में देखते हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो उसे घर लेके आ जाते हैं, तो वही वो बेड, वो हेडबोर्ड आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शोरूम में जो सीलिंग की हाइट होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है और हमारे घरों में कम होती है। तो अगर हेडबोर्ड काफ़ी बड़ा साइज़ है, 4 फीट से ज़्यादा का है, तो वो आपके रूम को ओवर क्राउडेड कर देगा, हेवी बना देगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप जब शोरूम में देख रहे हैं बेड, तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे सीलिंग बहुत ऊँची है, आपके घर में छोटी सीलिंग है, स्पेस कम है, तो आपको हेडबोर्ड छोटे साइज़ का लेना चाहिए। तो अगर आपके बेड के पीछे आपने कुछ वॉल पे पैनलिंग करवा रखी है, तो आप उसे 3 फीट 6 इंच रखिए। फ्लोर से 3 फीट 6 इंच तक आपका हेडबोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। और अगर कुछ नहीं करवा रखा है वॉल पे आपने, तो आप 4 फीट तक ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि वो हेवी लगने लगता है। हाँ, आप तब ले सकते हैं जब आपका फ्लोर टू सीलिंग हाइट बहुत ज़्यादा है। उस केस में आप अपना हेडबोर्ड का साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घरों में वॉल के सेंटर में हमारी विंडो होती है और हमको बेड भी सेंटर में ही लगाना है, क्योंकि वो वैसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वैसे ही ज़्यादा फंक्शनल लग रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? विंडो के सामने बेड लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? तो आप विंडो के सामने बेड लगा सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि आपका हेडबोर्ड बहुत बड़ा ना हो, जिससे उसकी सारी रोशनी ब्लॉक हो जाए। नीचे रखें, विंडो के सिल से जितना आप पास रख सकते हैं उतना पास रखें। और दूसरी चीज़, जो आपके कर्टन रॉड्स हैं, उनको आप इतना बड़ा लें ताकि जब आप कर्टन हटाएँ, तो वो बेड के साइड में दोनों तरफ आपके कर्टन्स दिखें, बहुत ही सिमेट्रिकल दिखेगा, बहुत ही डिसेंट दिखेगा। या वो लगे रहेंगे तो भी वो हेडबोर्ड जैसा एक, या कुछ वॉल पे कोई एक फीचर है, वैसा लुक देंगे बेड के पीछे। तो बेड के पीछे ऐसा छोटा-सा कर्टन लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। अगर आप विंडो है आपके बेड के पीछे, तो आप कर्टन रॉड बढ़ा के बड़ा कर्टन साइज़ ज़रूर लें। इससे आपकी रोशनी भी ब्लॉक नहीं होगी, प्राइवेसी भी नहीं हिंडर होगी आपकी, और आपको एक बहुत ही डिसेंट, सिमेट्रिकल, प्लीज़िंग लुक मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मोस्टली हमारे घरों में मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़ के बेडरूम्स ही होते हैं, तो हमें स्टोरेज सॉल्यूशंस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। स्टोरेज सॉल्यूशंस मतलब जैसे बेड के साथ आप स्टोरेज वाला बेड लें, बट अगर रूम छोटा है तो आप देखें कि वो लेग्स वाले ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़, अगर आप साइड टेबल्स ले रहे हैं तो उसमें कुछ स्टोरेज मिल जाए आपको, वो भी स्लीक दिखने चाहिए आपको, ऐसा हेवी लुकिंग कोई भी फर्नीचर नहीं लेना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमेशा मल्टी फंक्शनल फर्नीचर्स खरीदें, क्योंकि मोस्टली हमारे घरों में फ्लैट्स में रहते हैं, तो हमारे जो बेडरूम के साइजेस हैं वो मीडियम से स्मॉल ही होते हैं, तो आपको हमेशा स्टोरेज की कमी रहेगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी फर्नीचर ले रहे हैं वो आपके एक से ज़्यादा पर्पस सॉल्व करे। जैसे आप बेड ले रहे हैं तो स्टोरेज वाला बेड लें, या फिर सोफ़ा कम बेड लें। अगर आपको रूम में इतना स्पेस नहीं है, दिन में आप उसे एज़ अ सोफ़ा यूज़ कर सकते हैं, रात को आप उसे एक्सटेंड करके बेड बना के यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर भी स्टोरेज सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। दूसरा, अगर आप साइड टेबल्स ले रहे हैं, तो ऐसे लें जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्टोरेज रहे, या फिर ड्रेसिंग टेबल की तरह भी आप उस साइड टेबल को यूज़ कर पाएँ। बेड का अगर हेडबोर्ड ले रहे हैं आप, तो ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको अपना फ़ोन, बुक्स या कुछ और पिलोज़ ये सब रखने का स्पेस हो उसमें। इस केस में आपको साइड टेबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे मल्टीफंक्शनल चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और वैसी ही चीज़ों को चूज़ करना है अपने बेडरूम के लिए। या ऐसे बहुत सारे मल्टीफंक्शनल फर्नीचर आ रहे हैं आजकल मार्केट में। जैसे फ़ोल्डेबल आप टेबल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेबल की ज़रूरत है तो ऐसा फ़ोल्डेबल टेबल लें, जो कि कुछ आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम भी सॉल्व करे, बाकी टाइम पे आप उसको फ़ोल्ड करके दीवार में साइड में कर सकें। ऐसे आपका रूम प्लीज़िंग रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, एयरी रहेगा, और आपकी सारी स्टोरेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब कलर्स की बात करते हैं। वैसे तो कलर्स एक पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कलर आप लेना चाहते हैं अपने रूम में, वॉल्स के लिए या फर्नीचर के लिए। बट कलर के पीछे भी एक साइकोलॉजी होती है। जैसे ये
ब्राइट रेड, येलो, ऑरेंज, डार्क ग्रीन। तो ये सारे कलर सूदिंग कामिंग कलर्स नहीं है, ये सारे कलर्स एक्टिव कलर्स हैं, ब्रेव कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं। तो इनको आप किड्स एरिया में, प्ले एरिया में या स्टडी रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ये बेडरूम में यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। बेडरूम के लिए आप सूदिंग कामिंग कलर्स को चूज़ करना चाहिए। पेस्टल कलर्स ले सकते हैं। अगर रूम छोटा है तो आपको मोस्टली चीज़ें लाइट लेने की कोशिश करनी चाहिए, बट आप पेस्टल म्यूटेड कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे एक वॉल पे आपने चूज़ कर लिया या हेडबोर्ड में कोई चूज़ कर लिया आपने, बट उसको ओवर यूज़ ना करें। और एक्स्ट्रा कलर्स ऐड करने के लिए आप शीट्स में ऐड कर सकते हैं, या कोई आपका प्लांटर है या फिर कोई स्पेसिफिक पीस है, डेकोरेटिव पीस, तो ऐसे आप कलर्स ऐड कर सकते हैं। वॉल्स पे या बड़े एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स अवॉइड करें। और अगर रूम बड़ा है तो आप आराम से ब्राइट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, बट न्यूट्रल्स, सूदिंग, पेस्टल्स कलर्स में जाएँ। ऐसे रेड, येलो, ग्रीन, ये सारे नियॉन कलर्स, ये सारे कलर्स आप बेडरूम के लिए अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ भी हेल्प मिली है इस वीडियो से, कुछ भी अच्छा लगा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब हम एक्स्ट्रा टिप की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मोस्टली लोग ये करते हैं। जब आप वहाँ बेड ले रहे होते हैं तो आपको एग्जैक्ट डायमेंशन पूछनी चाहिए। 6 फीट बाय 6 फीट तो मैट्रेस का साइज़ होता है। आपको पूरा हेडबोर्ड से लेके एंड तक बेड का क्या साइज़ आ रहा है, विड्थ में क्या साइज़ आ रहा है, एग्जैक्ट साइज़ पूछिए और फिर अपने रूम के साइज़ के हिसाब से अपना बेड चूज़ करिए। और तीसरी गलती मोस्टली लोग ये करते हैं कि आपको ज़रूरत हो या ना हो, वो किंग साइज़ का बेड लेके आ जाते हैं अपने रूम के लिए। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेड का साइज़ लेना चाहिए। मतलब अगर बच्चों के साथ सो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बड़ा बेड चाहिए। बट अगर आपका ट्विन बेड में काम चलता है तो आपको ट्विन बेड ले सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे बड़ा बेड लेके ही अपने रूम में सेट करना है। उससे रूम ओवर क्राउडेड ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेड का साइज़ डिसाइड करें। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ में इंटरेस्ट है तो आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।